नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरांजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाभ आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं भारतीय प्लेयर हैं, इनके अंक 2151 अंक बढ़िया हैं। आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले E4 पोजीशन में रखा है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, लाइव मैच है। तो मैं भी E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रख दूंगा। उसके बाद देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा और क्वीन अगर बाहर निकालना है तो D7 वाले पॉन को मैं D5 पोजीशन में रखना पसंद करूंगा, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या ये D2 वाले पॉन को नहीं, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो मैं C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखूँगा। मेरी स्ट्रेटजी यही है हाल फिलहाल में, क्योंकि मैं इनके E4 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रख दिया है। तो क्या ये मेरे D5 वाले पॉन को अपने E4 वाले पॉन से मारेंगे? अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने C5 वाले पॉन से C6 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा। तो मैंने मार दिया है। तो बढ़िया मूव। तो अब सबसे पहले मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं बिशप को C7 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक कैसलिंग नहीं करते हैं तब तक ऐसे मूव चलना है कि अपोनेंट को आपके मूव का आइडिया नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी खासियत यही होती है चेस प्लेयर की, कि सामने वाले का प्रोडक्शन कीजिए लेकिन अपने मूव का आइडिया मत लगने दीजिए। तो मैं दूसरा बिशप भी बाहर निकालूंगा और इसको मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, दूसरा बिशप भी बाहर निकालूंगा। तो मैं इसको D7 पोजीशन में रखूंगा और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्या ये अपने नाइट को B5 पोजीशन में रखने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि अपने नाइट को B5 पोजीशन में ना रख सके। उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रखूंगा। यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है इस समय। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये ओके। तो ये देखिए, इन्होंने अपना D2 वाला पॉइंट D3 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन में रखने वाले हैं। तो मैंने S7 वाले पॉइंट को S6 पोजीशन में रख दिया है, जिससे कि अपना बिशप G5 पोजीशन पर ना रख सके और मैं अपने नाइट को फ्रीली मूव कर सकूं। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूं, और ओके। तो अभी तक इनकी कैसलिंग क्लियर नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है। क्वीन मैंने अभी तक बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि इंतज़ार कर रहा हूँ मैं इनके मूव का। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्वीन में सबसे पहले E7 पोजीशन में रखूँ या फिर C7, ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और मैं A8 वाले रूक को अगर C8 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं तब तक इन पर अटैक तो अभी हाल फिलहाल में नहीं कर पाऊँगा जब तक कैसलिंग नहीं करते ये। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि देखिए, ये अपना बिशप उठाकर C3 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैंने E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप C3 पोजीशन में रखा तो मैं अपने D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दूंगा। तो उन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे? तो नाइट तो इन्होंने सोच समझ के सामने लाए थे, लेकिन
इनको कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं हाल फिलहाल में। बढ़िया मूव इन्होंने चलाए, तो क्या मुझे इनके D4 वाले पॉन को मार देना चाहिए? ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले इसको मार देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया भी तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो मैं एक काम करूंगा, बढ़िया काम, और वो ये है कि मैं अपने नाइट को अगर E5 पोजीशन पर रख दूंगा तो ही कौन से मूव चलेंगे। तो इनकी मजबूरी क्या, ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपने वाइट बिशप से इनका A4 वाला नाइट मार दूंगा। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं मारा तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपने बिशप से इनका नाइट मार दूंगा, और उसके बाद अपने, देखिए मैंने अपने D7 वाले बिशप से इनका A4 वाला नाइट मार दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। उसके बाद मैं इनका D3 वाला बिशप अपने E5 वाले नाइट से मार दूंगा, अगर इन्होंने नहीं बचाए तो अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो इनका बिशप मारा जाएगा। तो इन्होंने कैंसिलिंग तो कर लिया है, तो क्या मुझे बिशप मार देना चाहिए? तो बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो ये हाल फिलहाल में तो नहीं मार पाएंगे। अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे देखना है। बढ़िया, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर B कहाँ रखूं? एक चीज़ तो मुझे मरवानी पड़ेगी, लेकिन कौन सी? कौन सी? तो अपना बिशप बचा लेता हूं दोस्तों, नाइट मरवा देना चाहिए, क्योंकि बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है वाइट वाला। बढ़िया मूव, तो कैंसिलिंग कर लूँगा। अब सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इनको अगर ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलना है, ये सोचना है मुझे सबसे पहले। तो एक काम करना है, रूक उठाकर C7 पोजीशन पर मैं लेके आ गया हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद अपना बिशप उठाकर B8 पोजीशन पर रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो मैं बिशप उठाकर B8 पोजीशन और क्वीन उठाकर C7 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है इनको ट्रैप करने की। तो अपने रुक से मैंने इनका रुक मार दिया है, और कोई बढ़िया ऑप्शन मुझे दिखा भी नहीं था, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो मूव तो मुझे चलना ही पड़ेगा। सबसे पहले अपने बिशप को मैंने B8 पोजीशन पर ले लिया है, तो देखना है अब कौन सा मूव चले। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा H5 वाला पॉन मारने वाला, सॉरी H5-6 वाला पॉन मारने वाले हैं? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो मुझे अपना क्वीन C7 पोजीशन में रखना है अगर इनको डायरेक्ट चेकमेट देना है। तो क्या ये मेरा मूव समझ पाएंगे, ये मुझे देखना है। छोटी सी इन्होंने गलती की है, सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा।
और उसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना क्वीन उठाकर अगर मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने गलती की और मैं तुरंत, देखिए अपोनेंट जब भी गलती करे तो उस गलतियों का फ़ायदा आपको उठाना ही है, तभी आप मैच में कुछ कर पाएंगे। तो अभी तो मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी सक्सेसफुल तो नहीं हुआ हूँ। लेकिन अभी इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बिशप को उठाकर G4 पोजीशन में रखने वाला हूँ, और जैसे ही उस पोजीशन में रखूँगा इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं अपना क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? इन्होंने नाइट हटाया है, इसीलिए मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है इन्हें अपना किंग H2 पोजीशन में रख देना चाहिए। सेफ्टी वाइज अगर मैं बात करूँ तो बढ़िया मूव हो सकता है इनके लिए। लेकिन अगर इन्होंने H2 पोजीशन में रखा तो मैं अपने क्वीन को H5 पोजीशन में रख दूंगा। तो इन्होंने, कोई बात नहीं। तो क्या मैं इनके क्वीन को मार दूं? नहीं, क्वीन बचा लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं क्वीन हटाऊंगा और अपने बिशप को मैं G4 पोजीशन पर लगाऊंगा तो इन्हें अपना क्वीन वहां से हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया इन्होंने गलती की है, क्योंकि डायरेक्ट इनकी चेकमेट होने वाली है। क्योंकि अभी नहीं होने वाली है, यस होने वाली है। नहीं 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 नहीं, ये बच जाएंगे। ये अपना नाइट उठाकर, तो क्वीन मैंने उठाकर F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब बचने का एक ही ऑप्शन है कि ये नाइट उठाकर F4 पोजीशन पर रख दे, तभी ये बच सकते हैं, वरना कोई ऑप्शन है नहीं। तो या तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, अगर इन्हें बचना है तो नाइट उठाकर F4 पोजीशन पर रखना पड़ेगा। तो मैं सारे दोनों की तरफ के मूव के एनालिसिस करता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको आइडिया मिला कि कब, कहां और कैसे कौन सा मूव चलना है और क्या मूव सीक्वेंस होना चाहिए। तो देखिए अभी ये फंसे नहीं हैं। इनको लग रहा है होगा, हो सकता है फंस गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने नाइट को अगर F4 पोजीशन में रखेंगे, जो कि इन्हें रखा, तो आपको सोचना है कि आप कौन सा मूव चलें, क्योंकि ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, ये बात पक्की है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो कौन सा मूव चलूं जिससे कि मैं बच सकूं? क्वीन बचना है तो कैसे? क्वीन बचना है तो कैसे और कहाँ? और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों? क्या मुझे इनका ये क्वीन मारना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं नहीं भी मारता हूँ तो ये मेरा मार देंगे, तो मुझे लॉस तो हो ही जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है दोस्तों, मुझे क्वीन मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो जैसे ये मेरा क्वीन मारेंगे, मैं इनका नाइट मार दूंगा, या नाइट अभी नहीं मारूंगा। सबसे पहले बिशप बचाना है, उसके बाद कोई आगे का मूव चलेंगे। तो दोस्तों नाइट मुझे मारना ही पड़ेगा, नाइट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जैसे ही अपना रूप बचाएंगे, मैं इनका नाइट मार दूंगा। नाइट मारना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मार दूंगा, तो नाइट मैंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो
एक काम करूँगा, इन्होंने अपने बिशप से मारा है, तो बिशप से मारा है तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो रूक उठाकर सबसे पहले C8 पोजीशन पर ले लेना चाहिए। इन्होंने वो बच्चा चला था, देखिए। अगर मैं रूक D8 पोजीशन पर लेता तो ये अपने बिशप को E7 पोजीशन पर रख देते तो मुझे लॉस हो जाता। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है इस समय। एक काम कर सकता हूँ, अपने वाइट बिशप को अगर मैं इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरलॉक पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है और मुझे हर तरफ से सेफ्टी मिल जाएगी। तो अपना बिशप सबसे पहले मैं F3 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद G5 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो बिशप तो इंटरलॉक पोजीशन पर लग जाएगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए इस समय बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकाल सकता हूं दोस्तों। देखिए, तो नाइट में बाहर निकाल के लाया हूं क्योंकि इन्होंने अपना ब्लैक बिशप का खुद ही मूव ब्लॉक कर दिया है। इन्हें D4 पोजीशन पे अपना पॉन नहीं चलना चाहिए था। तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। तो ये फंस गए दोस्तों, इनके हाथ में अब कुछ है नहीं। खिलाड़ी बढ़िया थे लेकिन गलती कर गए। तो लास्ट तक इन्होंने कैसे लिए नहीं किया। देखिए, मौका अपने लिए बचा के रखा हुआ था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम है कि इनके बिशप को मार देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो ये बिशप नहीं बचा पाएंगे, अब किसी भी कीमत पर बिशप नहीं बचा सकते। बिशप तो इनका मारा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने बिशप को A1 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मैं चेक दे दूंगा इनके किंग को, तो ये बच नहीं पाएंगे। तो इन्हें बिशप बचना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं कौन सा मूव चलूं। तो डायरेक्ट चेकमेट हो रही है दोस्तों, क्या नहीं। सबसे पहले अपने बिशप को बचाना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बिशप मैंने इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनका बिशप मार दिया है, तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, या फिर ये अपने रूक से मेरा वाइट बिशप मार दें, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, तो मैं इनको B1 पोजीशन से चेक दूंगा। इनके पास कोई जगह नहीं है, एक ही जगह है, ये H2 पोजीशन पे जाएंगे।
और मैं अपने रूक को H1 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे दूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही बढ़िया मैच, लेकिन गलती कर गए। तो भारतीय प्लेयर थे, इन्होंने बहुत कोशिश की खेलने की। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।